सो दिस इज़ व्लॉग 5 और ये व्लॉग 5 होने वाला है अबाउट स्कैल्पिंग। बहुत सारे लोगों के डीएम्स क्वेश्चंस आए कि स्कैल्पिंग के बारे में बताइए, स्कैल्पर्स कौन होते हैं एग्जैक्टली ये अपने शब्दों में बताइए, मतलब मैं अपने शब्दों में बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को और हम बताते हैं कि एग्जैक्टली स्कैल्पिंग और स्कैल्पर्स होते कौन है। स्कैल्पिंग मतलब होता है एक छोटे मूवमेंट को कैप्चर करना, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। एक छोटे मूवमेंट को अगर आप कैप्चर कर रहे हो दैट इज़ स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग में जो छोटे मूवमेंट को कैप्चर करता है और जो ट्रेडर होता है उसको कहते हैं स्कैल्पर, ठीक है। स्कैल्पिंग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? स्कैल्पिंग आप ऑप्शंस में कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट कैप्चर करते हैं। वहीं पे अगर लोग छोटा सा मूवमेंट, एक छोटा पैटर्न ब्रेकआउट दिया, उसमें 20-30 पॉइंट का टारगेट मिला, वो कैप्चर कर लिया, तो दैट इज़ स्कैल्पिंग। छोटे मूवमेंट को उन्होंने कैप्चर किया। वही चीज़ इक्विटी में भी होती है। अब इक्विटी में कैसे होती है? इक्विटी में आप मान के चलिए बहुत सारे लोग इक्विटी में इंट्राडे करते हैं तो 1%, 1.5% का मूव लेना चाहते हैं। अब जब हम बात करते हैं 1 से 1.5% की मूव की इन इंट्राडे, तो आपको भी पता है एक स्पाइक में तो 1 से 1.5% का मूव आएगा नहीं। हो सकता है आपको वेट करना पड़े। आपने सुबह एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आप बैठे हो 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो 1 बजे 2 बजे जाके वो पहुंचा 1 से 1.5% के मूव में, क्योंकि आपका टारगेट भी तो बड़ा है, तो हो सकता है कि टाइम ले। बट वहीं पे स्कैल्पर्स क्या करते हैं, वो एक छोटा टारगेट लगाते हैं। एक छोटा टारगेट एज इन की 0.3 का टारगेट लगा दिया, 0.4 का टारगेट लगा दिया, 0.5% का टारगेट लगा दिया। तो ये छोटे टारगेट्स हैं, ये एक मूव में कैप्चर हो जाते हैं। तो आप चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजी एक समझने वाली जो मेरी तरफ से है, ये समझिएगा। स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत तेज़ होना चाहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। स्कैल्पिंग बहुत ईजी है, ऐसी बात नहीं कि स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा कठिन है, बट स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट स्कैल्पिंग में इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी आप स्कैल्पिंग करते हो, आपका टारगेट तो छोटा है, अब स्टॉप लॉस भी आपका छोटा ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि पुराने अपने ट्रेड्स के हिसाब से ट्रेड करने लगते हैं। अरे 700 का तो लेते थे, स्कैल्पिंग में तो मैंने 300 का लगा के रखा था, अरे 700 जा रहा है, चलो ठीक है, तो मैं बियर कर ही लेता हूँ। इस तरीके के लोग अपने मन में बातें करने लगते हैं। हो सकता है आप भी करते हो, तो इस चीज़ से देखिए बच के रहिए। स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको छोटे छोटे टारगेट्स जोड़ के एक बड़ा प्रॉफिट बनाना है, तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स जोड़ने पड़ेंगे और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में एग्जिट भी करना पड़ेगा। अगर इतनी चीज़ आप कर लेते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर हो। अगर इसके अलावा आप अपना दिमाग लगा रहे हो या आप सोच रहे हो कि मैं कर लूँगा और इस तरीके से कर लूँगा, उस तरीके से कर लूँगा, तो देयर इज़ नो अदर वे जिसमें आप स्कैल्पिंग को एक्यूरेट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बट कोशिश करा करिए कि चीज़ों को जितना ज़्यादा आप सिंपल रखें उतना ज़्यादा वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग 5। आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा और आप लोगों की काफ़ी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। बाकी व्लॉग 6 के लिए आप लोग अपने टॉपिक्स को कमेंट कर सकते हो, जिसका भी सूटेबल टॉपिक रहेगा, सूटेबल एज इन कि बाकी भी फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा टॉपिक है, मुझे भी इस बारे में जानना है, तो उसको हम शॉर्टलिस्ट करके व्लॉग 6 में उसी के हिसाब से व्लॉग को पूरा बनाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऐसे ही सपोर्ट बस करते रहिए।